है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। संसार और सम को हटाओ। सार संसार भी वही है और सार भी वही है। धार भी वही है और पार भी वही है। समझने की बात है। समझदार बनना अलग है और समझदारी अलग है। हम जो समझ रहे हैं हम अपनी दृष्टि से समझदारी समझ रहे हैं, लेकिन समझदारों का कहना है अपने आप को इस ढंग से समझ में नहीं आता। उसी संसार में अपनी परिकल्पनाओं से अनंतकालीन संस्कारों के कारण हम सार समझ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, छान रहे हैं, खोज रहे हैं और दिन में काम करके शाम को और पुनः सोच रहे हैं कि कल क्या छानना है। और एक व्यक्ति आज के इस अवसान के साथ अगली एक और जो कड़ी है उसके लिए भी योजनाबद्ध कार्यक्रम करता है, थोड़ी सी थकावट को दूर करता है और अपनी यात्रा पुनः चालू रखता है। हम इसको भटकन ही मानते हैं, दुनिया माने या न माने। हम चल रहे हैं, इसको हम चलना नहीं कहते हैं। ये वहीं पर जो घूम रहे हैं इसको चलना न कह करके संतों ने भटकन कहा है। तेली का बैल सुबह जोता जाता उसे, और कोलू है, वो कोलू इसलिए बाद में कहा गया कि उसको तो पहले जोता गया, काय के लिए खुद जोता गया, तेल निकालने के लिए, लेकिन वह घंटों तक उसको पेलेगा ये निश्चित है। इसलिए उसे चक्कर न आ जाए, इसलिए उसके आंखों के ऊपर पाटी बांध दी जाती है। आप अपने आप को तेली मानते होंगे, मैं मानता हूँ आप तेली के बैल अवश्य, क्योंकि यह सोचता है वो बैल आज तो खूब यात्रा होगी। जब उसकी आंखों पर से पाटी दूर कर दी जाती है, देखता है बैल
मैं सुबह जहाँ था वहीं हूँ। ज्ञानियों की दृष्टि में हम लोग वही हैं और वही है, कोई भी अंतर नहीं। हम अपनी ओर देखते हैं तो वही मैं हूँ, और यह जो मैदान है वो वही मैदान है। सोच नहीं पा रहा, सोचना नहीं है। यह तो अफसोस की बात है, हम इसको सोच समझते हैं। नहीं, वही वही से यदि कार्य किया जा रहा है और वहीं वहीं पर रह करके किया जा रहा है, और फिर भी प्रत्येक सांझ में आगे की कल की योजना और तैयार करते हैं। वही लेखनी है, वही कागज है, खाता भी वही है, वही भी वही है। जो नहीं, खाता वही है, दो शब्द के साथ जोड़ा हुआ रहता है। हाँ, खाता वही, लेकिन वो खाता वही है ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, वो दिवाली के दिन परिवर्तित हो जाती है, और ये नई चालू हो गई। नई चालू कुछ भी नहीं हुई, वही है रीत, वही है प्रीत है। ये हम समझे या न समझे, इसलिए आपके सामने ये रखा कि संसार वही है जो सार सा लगता है, लेकिन संसार का अर्थ ये है, एक बहुत बड़ा तालाब है और एक तालाब से एक नदी निकल रही है। मालूम नहीं पड़ता है कि नदी इससे निकली। पानी का वह स्रोत संग्रह बहुत बड़ा है, किसी अन्य किनारे से वह नदी निकल रही होगी, और यह तालाब, हम इसे नदी कहें क्या तालाब, बड़ा विचित्र सा लगता है। बहाव देखने में नहीं आता, या तो वह सरोवर में रहो, लेकिन है वह बहाव होते हुए भी उसको सरिता ही कहते हैं, तो सरक रही होती है। आप कहीं भी किसी प्रकार से सरक नहीं रही है, किंतु वहीं के वहीं है, तालाब हो गया। लेकिन यह महसूस हो नहीं रहा है कि वहाँ से निकलते हुए भी, क्योंकि यह राग रंग ऐसा है, ये समझ में नहीं आता। जब छोटे थे उस समय कहा जाता था रंगीन कपड़े, क्या रंगीन कपड़े। तो बड़े जो होते थे वो रंगीन कपड़े, रंगीन में एक ही रंग का वो कपड़ा रहता था, उसको वो रंगीन में नहीं मानते थे। फिर रंगीन किसको बोलना, जिसमें अनेक प्रकार चित्र विचित्रता आदि रहते हैं कपड़ों में, उसको रंगीन बोलते हैं। ये बाकी जो है लाइट जिसको बोलना चाहिए। बच्चों के लिए फूल पत्ते और भी उसमें डिजाइन वगैरह देते हैं, विविधता दिखे, यह आंखों के लिए अच्छा लगता है। लेकिन और बड़े जो होते हैं वो कहते हैं ये एक लाइट जो कलर है, ये की कलर, ये भी कलर है। और साहित्य के क्षेत्र में इसको भी कलर माना है। सफेद को केवल कोरा, उसमें किनारा भी नहीं है, मान लो किनारा समझते हो, बॉर्डर। अच्छा है, बॉर्डर कहने से आपको समझ में आ जाता है।
आपको किनारा कैसे मिलेगा आप बताओ। हाँ, तो वही किनारा है, लेकिन वह जब तक कुछ रंग लगा हुआ है उसको हम कैसे समझे। इसलिए सार भी वही है और संसार भी वही है। सब कुछ होते हुए सब लोग समझ रहे हैं कि हमारा काफ़ी अच्छा हो गया है, चलना बहुत हो गया है, लेकिन एक कदम भी नहीं चल पाए, क्योंकि रास्ते पर चलना और वैसे चलना में बहुत अंतर है। ये तो चलन की बात है, नहीं समझे, चलने की बात नहीं है। ये तो चलन की बात है, जैसे चला हुआ वो वैसे चलता रहता है। मुद्रा आती है, नोट छप जाते हैं, जैसे चलाओ, जिस प्रकार से मान करके चलाओ उसी के रूप में आज प्रचलन में आ जाता है। यह प्रचलन जो आ गया प्रचलन में, वह आपकी तरफ से लाया गया है। वस्तुतः उसमें कोई चलना नहीं हुआ, एक मान्यता हो जाती है। अब तो कम से कम हम उसी संसार में कुछ ढूंढो नहीं, किंतु इसको समझने का पुरुषार्थ करो। इसको इस दिशा में जो पुरुषार्थ कर जाता है तो उसके लिए अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं कि केले का पेड़ होता है। कवियों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से सजाया और देखने को भी बहुत अच्छा लगता है। पूरा का पूरा रंगीन है, उसके एक एक पत्र में भिन्न भिन्न हरियाली की झांकी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसके किनारे पर अलग हरियाली का रूप रहेगा, थोड़े से बीच की ओर चले जाए तो अलग रहेगा, थोड़े से ऊपर किनारे पर होगा तो घनत्व आएगा। एक ही हरियाली वहाँ पर कई भंगों में, भावों में देखने को उपलब्ध हो जाता है। केले का पेड़ वो सुंदर माना जाता है। यह एक सामान्य रूप से कवि की ख्याति में वर्णित है। अब उसके जो तना हुआ है, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही लाइन से है, और वह उसमें और कोई रंग रोगन इत्यादि कुछ नहीं, हरियाली नहीं है। ये कितना को हरा भरा कह रहे हैं, हरा भरा तो अलग है, किंतु वो क्या भरा, किससे भरा है, इसको आपको देखना है। तो वह एक एक पत्ता निकाला जाता है और नीचे से लेकर के ऊपर तक वो पत्ता निकल जाता है। फिर दूसरा पत्ता निकालते चले गए, चलता गया चलता गया चलता गया, 20 पत्ते निकल गए, एक समान सब सारे निकल गए। अंत तो गत्वा कोई न कोई इसमें गर्भ में कुछ सार मिलेगा। देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिला, अंत में भी एक पत्ते के द्वारा ही और खेल समाप्त हो गया। इसीलिए आप लोगों को, आप उसके बारे में समझ तो रहे हैं, लेकिन समझदारी के साथ नहीं समझ रहे हैं। इसी को उदाहरण बना करके आप लोगों को वैराग्य हो जाए। कदली तरु संग सार है, ये कह दिया और उद्बोधित पूर्ण कर दिया। समझदार समझ लेता है, और जो समझदार नहीं है तो वह वही पट्टी, वही घानी और वही बैल और वही सब कुछ, यात्रा हुई नहीं, किंतु चलना मात्र हो गया है। चलने का नाम यात्रा नहीं, किंतु यहाँ से वहाँ तक जाना, यह
आप पथिक की परिभाषा में नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी 4 कदम रख लेता है, पथ का प्रयोग कर लिया, वो पथिक नहीं। वहाँ रत्नत्रय को लेकर के यदि पथिक बन जाती हैं तो वो पथिक कहलाता है। चारित्र के क्षेत्र में कदम उठाता है वो पथिक कहलाता है, उसका नाम पथ कहलाता है। फिर इसके उपरांत उनके जो भावों के बारे में हम सोचते हैं उसका कोई भी ठिकाना नहीं, और तो वह अपने आप में बहुत संतुष्ट रहता है। आप लोग अपने आप को संतुष्ट मान लेते हो। अपने आप मानना और वो अपने आप में घटित होना, ये बहुत अंतर रखता है। अब तो इस अंतर को समझना है तो अपने भीतर अंतर में झांकना पड़ेगा। अच्छा लगा है, 22 वर्षों का स्मरण यहाँ पर पुनः आ गया है। उससे पहले भी होगा स्मरण, क्योंकि हमें वो ज्ञात नहीं। उससे पहले भी तो होगा, काल भी था, स्थान भी था, सब था, किंतु उसको हम पहले न कह करके यहीं से पहला समझ करके चलते हैं। तो सर्वज्ञ हैं, वो देख रहे हैं उससे पहला भी और था। वो हमारे वही खाते में नहीं है, वो जो कुछ भी है वो वहीं पर है। आप अपने खाता वहाँ पर खोल लीजिए तो मालूम पड़ेगा कि आपका खाता कितना लंबा चौड़ा और उसका इतिहास कितना लंबा चौड़ा है। अपने आप ही माता ठनक जाएगा कि हम क्या समझ रहे हैं, किस रूप में कैसे समझ रहे हैं। बस तो यह अद्भुत है। संसार को, सार को समझना ये 2 शब्द नहीं है, किंतु सब सारों का इसमें सार गर्भित हो जाता है। इसलिए संसार को नहीं समझना तब तक चलता है जब तक हम उसके अंत को अथवा मोक्ष को नहीं समझते हैं। तब तक संसार को जाना नहीं जाता है, उसे खिसकता ही रहता है। संसार सार नहीं, सार यदि होता यहाँ पर तो काय को तीर्थंकर त्यागे। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो वैराग्य के भावों के साथ लिखी गई होगी, अथवा जो वैराग्य की ओर देखना चाह रहा है उसके लिए प्रेरणा दे सकती है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, समताचार्य संघ की